हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल के मैथ क्लासेज के में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पोकन इंग्लिश बोलचाल कैसे एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, ये लाइन बाय लाइन एवरीडे आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। देखिए, ये क्वेश्चन यानी जैसे बातचीत करेंगे तो सोनू परीक्षा में उत्तीर्ण हो सका। आसपास के लोग से या फिर गांव मोहल्ले के या फ्रेंड से आप जब बात करेंगे इंग्लिश में तो कैसे बात कर सकते हैं वो देखिए। देखिए, जैसे सोनू परीक्षा में उत्तीर्ण हो सका, तो इसका आंसर लिखना है। इंग्लिश में कैसे बोलना है वो देख लीजिए। इंग्लिश में सोनू, SONU, सोनू could could pass pass the exam exam। इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, सोनू कुड पास द एग्जाम, इसका आंसर ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जब किसी से आप बोलते होंगे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो उधर से इंग्लिश में हम कैसे बात कर सकते हैं, इसका आंसर ये देखिए। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश में कैसे, तो कैन यू हेल्प मी। पहले लिखना है CAN, कैन यू, YOU हेल्प, HELP हेल्प। अब मुझे है, मेरे हैं तो मी, हेल्प मी, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए, देखिए, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए, क्या आज वर्षा होगी, संभावना है, तो यहाँ पे इसका आंसर इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको से देखिए। देखिए, विल, WILL, विल, IT, इट, रेन, RAIN, रेन, टुडे, TODAY, टुडे, इसका आंसर ये हो जाएगा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो विल इट रेन टुडे। इसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन में उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप लोग वो देखिए। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ही, ही डजंट, DOES डजंट डजंट नीड, NEED नीड, TO2 गो, GO देयर, THERE देयर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो ही डजंट नीड टू गो देयर। यहाँ पे आप लोग ही डज नॉट भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ही डज नॉट नीड टू गो देयर, या फिर ही डजंट नीड टू गो देयर, ये भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन। इसका आंसर आंसर हो जाएगा कैन, CAN, कैन आई हेल्प, HELP हेल्प, YOU क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इसको आप लोग कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, तो कैन आई हेल्प यू। अब देखिए दूसरा यानी छठा क्वेश्चन, देखिए हमें जल प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, ठीक ना। तो इसका आंसर कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, हमें आप लोग कैसे बोलेंगे इंग्लिश में वो देखिए। इसका आंसर हो जाएगा वी शुड, SHOULD शुड, NOT नोट नहीं है, नोट लगाएंगे। प्लूट, POLLUTE पोलूट, POLL यानी POLLUTE पोलूट, वाटर, WATER वाटर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, वी कुड नॉट पोलूट वाटर, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन,
सातवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका आंसर ये देखिए, मैंने उसे पार्क में बैठा हुआ देखा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने उसे पार्क में बैठा हुआ देखा। इसका आंसर लिखना है आई सो, क्योंकि मैंने देखा, तो आई सो, SAW, आई सो हिम, HIM, मैंने उसे पार्क में बैठा हुआ देखा। आई सो हिम, SITTING, सिटिंग इन, in the, THE, द पार्क, PARK, पार्क। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। मैंने उसे पढ़ते हुए पाया। आप लोग इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पे। तो मैंने उसे पढ़ते हुए नहीं पाया, तो आई फाउंड, FOUND, फाउंड हिम, HIM, रीडिंग, READING, रीडिंग यानी पढ़ते हुए पाया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए एक 9वां क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में है, उसने मुझे सोया हुआ पाया, यानी सोते हुए पाया। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो देखिए, मैं यानी उसने मुझे सोया हुआ पाया, तो ही, ही फाउंड, FOUND, फाउंड मी, ME, तो सोया हुआ तो स्लीपिंग हो जाएगा, SLEEPING, स्लीपिंग। तो देखिए इसका आंसर, ही फाउंड मी स्लीपिंग, SLEEPING है, तो स्लीपिंग। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन का रहा है, पुलिस ने चोर को भागते हुए देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा, पुलिस ने चोर को भागते हुए देखा। तो इसका आंसर कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, तो THE, द पुलिस, POLICE, पुलिस, सो, SAW, सो, द, THE, द, थिप, THIEF, थिप, रनिंग, RUNNING, रनिंग, अवे, AWAY, अवे। इसका आंसर ये हो जाएगा, द पुलिस सो द थिप रनिंग अवे। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए 11वां क्वेश्चन। देखिए, एक लड़का चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ा। कभी कभी आप लोग सुने होंगे, यानी चलती ट्रेन से कोई कूद गया, या फिर चलती बस से कूद गया, या कार से कूद गया, ऐसा आप लोग सुने होंगे। तो देखिए इसका आंसर कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, वो देखिए, ए बॉय यानी एक लड़का ने कूदा, तो लिखेंगे ए बॉय, BOY, ए बॉय जम्प्ड, JUMPED, जम्प्ड, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, ए मूविंग, MOVING, मूविंग, कार, CAR, कार। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी ए बॉय जम्प्ड फ्रॉम ए मूविंग कार, यानी एक लड़का चलती हुई गाड़ी से कूद पड़ा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, एंड इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे भी नए नए जानकारी इस चैनल पर मिलते रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, आगे भी मिलेगी जानकारी नए नए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।